हाँ गगन। क्या हाल है भाई? मस्त। यार कोई टॉप स्टॉक्स बता दे। पर तुझे तो ऑलरेडी स्टॉक्स का पता है। नहीं यार, मुझे तो सिर्फ कुछ निफ्टी के चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में ही पता है बस। टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना। एक नहीं 5 तरीके बताऊंगा जिससे तुझे रोज नए स्टॉक्स के नाम पता चलेंगे, और वो भी अगले 10 मिनट में, बिल्कुल फ्री। सच में? तो आ जाओ, शुरू करते हैं। हिडन बट क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढने का 5वां तरीका है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की वेबसाइट। यहाँ हम इकरा की वेबसाइट पर जाएंगे और क्रेडिट पर्सपेक्टिव पर क्लिक करते ही हमारे सामने उन कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी जिन पर इकरा ने रेटिंग जारी की है। यहाँ आपको कुछ स्टॉक्स नेम देखने को मिल जाएंगे जो पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। यहाँ नजर आ रही कंपनीज की आपको रेटिंग देखने को मिल जाएगी। उस रेटिंग के पीछे एजेंसी का क्या रैशनल है वो भी पता चलेगा। कंपनी का बिजनेस भी पता चल जाएगा, बिजनेस अपडेट्स और इंटरेस्टिंगली बिजनेस आउटलुक भी पता चलेगा। 100 बात की एक बात, इस एक रिपोर्ट में आपको कंपनी के बारे में सब कुछ एक समरी में पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ वी गार्ड इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट में सबसे पहले उनको AA रेटिंग दी गई है। उसके बाद इस रेटिंग के पीछे का रैशनल भी बताया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मार्केट में उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, स्पेशली इन साउथ इंडिया, जो कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये पूरा रैशनल आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। इसके बाद नीचे जाएंगे तो रेटिंग किस बेस पर मिली है वो भी पढ़ने को मिल जाएगी, जैसे कि इस केस में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताई गई है। इसके बाद एस्टैब्लिश प्रेजेंस इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, और आगे कंपनी बिजनेस में रिस्क भी बताए गए हैं, जैसे कि वी गार्ड के केस में रॉ मटेरियल में आने वाली फ्लक्चुएशन इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को हर्ट कर सकती है। और दूसरा रीजन है इंटेंस कंपटीशन, क्योंकि जिस सेगमेंट में वी गार्ड ऑपरेट करती है वो 30 से 40% तक अनऑर्गेनाइज्ड है, जिससे इनका बिजनेस काफी हिट होता है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो पता चलेगा कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन होल्ड करती है। स्टेबलाइजर सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। इसके अलावा ये पंप्स, वायर और वाटर हीटर भी बनाते हैं। वी गार्ड ने एसेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें केबल्स, वाटर हीटर और सोलर वाटर हीटर को छोड़ के सब कुछ ये आउटसोर्स करवाते हैं। इनके 40% प्रोडक्ट्स आउटसोर्स होते हैं, बाकी के इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और सिक्किम में है। इसके बाद आप इनके फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं। चौथा तरीका है बेस्ट स्टॉक्स ढूंढने का इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग वो होती है जब कंपनी प्रमोटर, डायरेक्टर या कोई इमीडिएट रिलेटिव कंपनी में शेयर्स बाय या सेल करता है। कई बार बाइंग सेलिंग के अलावा प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज भी रखते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। आज हम इसमें नहीं जाएंगे, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा को क्यों देखना चाहिए, इसको ऐसे समझिए कि एक प्रमोटर है जो अपनी कंपनी चला रहा है और उसे अपने बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा पता है, और अगर वो अपनी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहा है तो इसका मतलब कि उसको आगे ग्रोथ नजर आ रही है, इसलिए वो बाय कर रहा है। और ये हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी कन्विक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है, क्योंकि कंपनी स्टडी करने में हम जितना मर्जी जोर लगा ले, ग्राउंड लेवल पर कंपनी कैसे काम कर रही है ये सिर्फ प्रमोटर और उसके आसपास के लोगों को ही पता होता है। इसलिए हमें इनसाइडर ट्रेडिंग में एक्विजिशन वाले पार्ट को जरूर देखना चाहिए। इसे देखने के लिए हम ट्रेंड लाइन पर जाएंगे और मार्केट्स में जाकर डील्स पर जाएंगे, देन एक्शन पर जाकर इसे सॉर्ट कर लेंगे। और अब हमारे सामने सारी एक्विजिशन वाली कंपनीज आ गई हैं। इसमें गार्नेट इंटरनेशनल में प्रमोटर ग्रुप ने 10,000 शेयर्स बाय किए हैं और एवरेज प्राइस है 60 रुपए। वही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में सिक्का पोर्ट्स और जामनगर यूटिलिटीज ने 14 करोड़ शेयर्स बाय किए हैं, जिसकी प्राइस डिस्क्लोज नहीं की गई है। अब यहाँ आपको नए नए शेयर्स के नाम देखने को मिल जाएंगे, और दूसरा किस प्रमोटर ने कितने शेयर्स बाय किए और वो भी किस प्राइस पर, यह भी आपको पता चल जाएगा। इसलिए स्टॉक्स नेम जानकर और कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अभी तक की वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है या कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए। आपके लिए यह बिल्कुल फ्री है।
अब तीसरे सोर्स की ओर चलते हैं, जो है मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले 6 महीनों में मैंने मल्टीपल कंपनी एनालिसिस किए हैं, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, सुज़लोन, अडानी पोर्ट्स, टाटा पावर और रेलवे की कंपनी शामिल है। इसके अलावा एक वीडियो स्मॉल कैप कंपनीज पर भी बनाई है। स्मॉल कैप कंपनीज ने रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्म किया था और इस वीडियो में मैंने जिन कंपनीज की बात की है वो करंटली काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए आपको ये वीडियो तो जरूर देखनी चाहिए। अभी जो सेकंड लास्ट तरीका है वो है रिसर्च रिपोर्ट्स। ये वो रिपोर्ट होती है जिसमें ब्रोकरेज फर्म्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के बिजनेस और फाइनेंशियल्स की स्टडी करके अपने एस्टिमेट्स एक रिपोर्ट में पेश करती है। इस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसा बिजनेस कर सकती है, उसका बिजनेस डाउन जाएगा या अप, उसके मार्जिन्स बढ़ेंगे या कम होंगे। इन रिपोर्ट्स में आपको बिजनेस के बारे में ऐसी बातें पढ़ने को मिलेंगी जो आपको पहले पता नहीं होंगी। कंपनी का बिजनेस आगे कैसे चल सकता है इसका भी एक एस्टिमेट दिया जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है स्टॉक्स नेम ढूंढने का। इन रिपोर्ट्स को फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको ट्रेंड लाइन पर जाकर रिपोर्ट्स में रिसेंट ब्रोकर अपग्रेड्स में जाना है। यहाँ आपको ढेर सारी कंपनीज की रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगी जो अलग अलग फर्म्स की तरफ से पब्लिश की जाती है। इसके अलावा कैसे आप हिडन कंपनीज को सबसे पहले ढूंढ सकते हैं और मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में बताया है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और जो लास्ट मेथड है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसमें आपको स्टॉक्स के नेम तो पता चलेंगे ही, पर उससे भी ज्यादा इस मेथड से आपको वो स्टॉक्स के नेम पता चलेंगे जो रिलेटिवली अपने बेंचमार्क से काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और उनके शेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढने के लिए हम दोबारा ट्रेंड लाइन पर जाएंगे और मार्केट्स में मार्केट टुडे पर जाकर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें टाइम जोन सेट करना है। वीकली टाइम होराइजन पर्सनली मेरे लिए काफी कम टाइम है, इसलिए मैं कम से कम क्वार्टरली सेट कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखिए कि हुडको ने पिछले 3 महीनों में मैसिव 129% की रिटर्न दी है, वहीं इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 ने सिर्फ 9% की। तो हुडको ने अपने बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। इसके बाद टाटा इन्वेस्टमेंट का नाम भी आजकल मार्केट में काफी चल रहा है। इसने भी बेंचमार्क के कंपेयर में 115% की रिटर्न दी है और वो भी सिर्फ 3 महीनों में। इसी के कारण ये अपने 10 ईयर हाई पर पहुंच चुका है। इसके बाद नीचे IRFC भी ये नजर आ रहा है। रेलवे स्टॉक्स में पिछले कुछ समय से अच्छी रैली देखी गई है, जिसके कारण IRFC इस लिस्ट में नजर आ रहा है। इस लिस्ट में आपको बैंकिंग स्टॉक्स भी नजर आ जाएंगे। इसके बाद कैप्री ग्लोबल कैपिटल में स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर इशू किए जा रहे हैं और ये भी अपने 10 ईयर हाई पर जा रहा है। ऐसे आप आउट परफॉर्मेंस करने वाले स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कर दीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।